हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रज्ञा गुप्ता मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं आपकी हिंदी मंजरी का पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं कविता लेकर, जिसे लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कवि परिचय और साथ ही साथ इस कविता की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कवि परिचय। हम अपनी परंपरा अनुसार सबसे पहले जो कविता जिस कवि के द्वारा लिखी गई है उसका परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं, पद्म भूषण से सम्मानित। यहीं पर यह शब्द ध्यान देने योग्य है कि जो ये कवि हैं जिनकी आज हम एक कविता पढ़ रहे हैं, इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से सम्मानित शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म सन 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के यानी कि आपके अपने प्रदेश में उन्नाव जिले में हुआ था। ठीक, उन्नाव जिले में हुआ था। इन्होंने हिंदी विषय में एमए यानी कि मास्टरेट डिग्री और साथ ही साथ पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट डिग्री हासिल की थी। डिग्री को हिंदी में हम कहते हैं उपाधि। बाल्यावस्था से ही इन्होंने काव्य रचना करनी आरंभ कर दी थी। हिंदी में एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, है ना। तो ये इतने महान कवि जो यहाँ पर आपके समक्ष इस समय हैं, प्रस्तुत की जा रही है जिनकी कविता, इन्होंने अपने बाल्यकाल से यानी कि बचपन से ही काव्य रचनाएं करना शुरू कर दिया था। सुमन उपनाम से इन्होंने कविताओं का लेखन किया। उपनाम यानी कि जैसा हमने अभी पढ़ा, शिव मंगल सिंह सुमन उनका उपनाम है। उनके काव्य संग्रह हैं हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के मान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। ये इनके बहुत बेहतरीन काव्य संग्रह का कुछ संकलन है। यहाँ पर 27 नवंबर सन 2002 में इनका देहावसान हो गया। देहावसान यानी कि मृत्यु हो गई। प्रस्तुत कविता से कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय मिलता है। जीवन में ये दोनों ही शब्द बहुत विशेष महत्व रखते हैं। पहला होता है स्वाभिमान और दूसरा है आत्मविश्वास। दोनों ही चीज़ें जीवन में होना बेहद आवश्यक है। स्वाभिमान यानी अपने जो हमारे अंदर का स्वाभिमान है, कभी वो खत्म नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और आत्मविश्वास हमें किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। कभी सहायता के लिए, कभी मदद के लिए हमें बिना मतलब के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और आत्मविश्वास यानी होता है स्वयं पर विश्वास। मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे करना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ऐसी भावना हमारे अंदर कौन देता है? हमारे अंदर का आत्मविश्वास यानी कि स्वयं पर विश्वास। तो जीवन में दोनों ही चीज़ें जो इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं, वे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बेहद आवश्यक है। स्वाभिमान और आत्मविश्वास। इस कविता के माध्यम से कवि के स्वाभिमान और आत्मविश्वास का परिचय भी मिलता है। जो स्वयं स्वाभिमानी है, आत्मविश्वासी है, वही आपको इस चीज़ की प्रेरणा दे सकता है। तो जो हमारे कवि हैं वो हमसे क्या कहते हैं? ये जो कविता है इसका एक एक शब्द जीवन में आपको याद होना चाहिए। साथ ही जीवन के कुछ ऐसे कठिन दौर होते हैं जब आपको किसी पल में लगे कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कठिनाई का अवसर हो रहा है, आप इस कविता को 1 से 2 बार दोहरा लीजिए। यकीन मानिए कि आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। तो ये कविता सिर्फ पढ़ने की ही नहीं है बल्कि मुखाग्र याद होने की है। आपको ये कविता याद होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की, भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक, पुनः पढ़ती हूं एक बार। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की, भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम जब भी कोई कविता का भावार्थ करते हैं तो सबसे पहले करते हैं हम 2 चीज़ें, जो कि है संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ के अंतर्गत हम जानते हैं कि ये कविता जो है किस पुस्तक से और किस कविता से ली गई है, किसका संकलन है ये, और साथ ही साथ इसके रचयिता कौन है। प्रसंग के अंतर्गत हम जानते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या विशिष्ट बात हमसे कहना चाहिए है।
संदर्भ देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश यानी पद्य का अंश, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये पद्य कहलाती हैं और पद्य का अंश ही शब्द है पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। देखिए सुमन जो है वो उनका उपनाम है, वो ऐसे ही चिन्हों के साथ वहां पर लिखा जाएगा। प्रसंग के अंतर्गत कवि ने जीवन को महासंग्राम बताया है। ये जो पूरा जीवन है ये महासंग्राम है। महासंग्राम, संग्राम यानी कि एक युद्ध, और यहाँ पर तो ये युद्ध का भी महायुद्ध यानी कि महासंग्राम है। किसका किसके साथ है वो हम कविता में आगे पढ़ते पढ़ते जानेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन महासंग्राम है, इसमें आने वाली कठिनाइयों से लड़कर विजय प्राप्त करना ही जीवन है। अब देखिए जो जीवन है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय है वो जीवन कहलाता है। क्या इस जीवन में संभव है कि कोई परेशानियां, कोई मुश्किलें आए ही ना? मगर यहाँ पर कवि हमें क्या बता रहे हैं कि उन कठिनाइयों से, उन मुश्किलों से लड़ना ही तो जीवन है ना। तो उन कठिनाइयों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त करना, विजय मतलब जीत प्राप्त कर लेना ही सही जीवन है, सक्रिय जीवन है। इसमें अगर कोई हार पाकर रुक गया तो वो जीवन नहीं कहलाया जा सकता है। यानी अगर आप किसी कठिनाई से, किसी परेशानी से डर के रुक गए, आपने अपना जीवन समाप्त करना चाहा या कर लिया, तो आपसे बढ़कर मूर्ख तो कोई नहीं है। क्योंकि ये जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, साथ ही साथ हमारे अंदर ये आत्मविश्वास दिया है कि हर कठिनाई का सामना हम कर सकते हैं। मनुष्य इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो किसी मुश्किल का हल हम क्यों नहीं खोज सकते। कवि का शरीर लड़ते हुए भले ही थोड़ा घिस जाए, कवि यहाँ पर कहते हैं इन कठिनाइयों से, मान लीजिए मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, तो उन कठिनाइयों का सामना करते करते अगर ये जीवन थोड़ा घिस जाए, यानी कि कुछ समस्याएं और बढ़ जाएं, कुछ परेशानियां हो जाएं, शारीरिक समस्याएं हो जाएं, फिर भी मैं किसी की दया नहीं चाहता। उसे कोई वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, मदद के लिए, सहायता के लिए गिड़गिड़ाएगा नहीं, बल्कि अपने साहस से, अपने आत्मविश्वास से उन समस्याओं का सामना करके दिखाएगा। ठीक, कितनी सुंदर कविता और कितना सुंदर भावार्थ है इसका। यानी आत्मसात करने योग्य है, यानी एक एक शब्द मानने योग्य है, जानने योग्य है और समझ के अपनाने योग्य है। तो इस कविता को मुखाग्र याद कर लीजिए। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, अब आप अगला देखते हैं। पुनः संदर्भ, पुनः प्रसंग। संदर्भ वही कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ वरदान मांगूंगा नहीं नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता शिव मंगल सुमन जी हैं। प्रसंग यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। कवि अपने सुख के लिए, ठीक, अपने सुख के लिए और अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए किसी की भी कोई संपत्ति नहीं लेना चाहता, यानी वो किसी की भी कोई सहायता नहीं लेना चाहता। अर्थ है, कवि कहते हैं कि वह अपनी टूटी फूटी जर्जर हालत, यानी जो उसकी टूटी फूटी जर्जर हालत है, जो समस्याएं, जो परेशानियां, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, वो उन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। मामूली से निवास को सुधारने तथा जीवन में सुखद क्षणों की स्मृति लाने के लिए संसार की किसी भी संपत्ति की चाह वो नहीं करेंगे। उन्हें किसी की संपत्ति की कोई मदद नहीं चाहिए। वह तो अपनी स्थिति में ही प्रसन्न है, जो है, जैसा है, जितना मिला है वे उसमें प्रसन्न है। वो किसी से कोई कामना नहीं करते हैं। इस कारण उसे वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, यानी इस कारण उन्हें किसी प्रकार की किसी से कोई सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास जो है, जैसा है, वे उसी में बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। किसी की संपत्ति की कोई आस वो नहीं लगाए हुए हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कितना सुंदर लिखा हुआ है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अर्थ देखते हैं। पुनः संदर्भ और प्रसंग की ओर चलेंगे। संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ वरदान मांगूंगा नहीं कविता से लिया गया है। साथ ही साथ
इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आप यहाँ पर हर बार इस पंक्ति का प्रयोग अगर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं करना चाहते तो प्रथम बार के बाद आप यहाँ पर पूर्ववत लिख सकते हैं। जहाँ पर आपने एक बार लिख लिया है उसके बाद अगले पद को लिखने के लिए, अगला भावार्थ लिखने के पहले आप वहाँ पर पूर्ववत लिख सकते हैं। कवि कहता है कि जीवन संघर्ष में होने वाली हार से वे भयभीत नहीं हैं। आपने देखा होगा कई लोग जीवन में हार से डर जाते हैं और अक्सर ही यही होता है कि व्यक्ति प्रयास तो करता है लेकिन अगर पहले प्रयास में उसको सफलता नहीं मिली तो व्यक्ति डर जाता है, हार जाता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा और अब मैं नहीं कर सकता। बस यही जो बात है, यही जो एक ख्याल है, उसी को यहाँ पर अपने मन मस्तिष्क से निकालने के लिए हमसे कहा जा रहा है कि जीवन में होने वाली हार से हमें कभी निराश नहीं होना है, कभी घबराना नहीं है और ख़ास तौर पर रुकना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब हम पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। ये पंक्तियाँ जीवन में आपको अपनी आत्मसात करना है, खास तौर पे ये 4 पंक्तियों का अर्थ। जीवन एक संग्राम है हमारे लिए। जीवन के किसके समान है? एक संग्राम है, यानी युद्ध है, कभी अपने आप से कभी दूसरे से। अपने आप से कब होता है? जब हम खुद को ही नहीं समझा पाते, और दूसरे से कब होता है? जब दूसरे के साथ हमारा मनभेद या मतभेद हो जाता है। ठीक, तो जीवन क्या है? एक संग्राम की भांति है जिसमें हार और जीत दोनों लगी रहती हैं। बिल्कुल ये निश्चित नहीं है कि मैं कभी किसी से हार नहीं सकती, आप हमेशा जीतेंगे और मैं हमेशा हारूंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी हार और जीत सिर्फ हमारे मस्तिष्क पर, हमारी सोच पर निर्भर करती है, हमारे जो मेहनत हमने की है उस पर निर्भर करती है। तो जीवन में हार और जीत तो दोनों ही आती रहती है। चाहे कोई छोटी सी बात हो, बड़ी सी कोई चुनौती का सामना हमें करना है, हार और जीत दोनों तो लगी रहेंगी। इस कारण कवि को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कई बार हमें इस हार और जीत से परे होकर भी सोचना चाहिए। हारूंगा तो भी ठीक, जीतूंगा तो भी ठीक। हारूंगा तो हिम्मत भी नहीं हारूंगा और जीतूंगा तो अहंकार नहीं आने दूंगा। दोनों के बीच की जो समस्थिति होती है, कवि उसमें पहुंच चुके हैं और वो क्या कह रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना ही हार का और ना ही जीत का। जीवन संघर्ष करते हुए जीवन में चाहे विजय मिले या पराजय मिले, विलोम शब्द हैं, चाहे विजय मिले या पराजय मिले, चाहे मेरी जीत हो या मेरी हार हो, दोनों एक ही बात के रूप हैं। देखिए, कभी कोई खेल हो, कभी कोई अवसर हो, अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो लास्ट आया होगा। तो हिम्मत हारने का काम हमें नहीं करना है। इसलिए कवि को कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मान चुके हैं कि किसी भी काम को करते समय 2 ही स्थितियां होंगी, या तो मैं जीत जाऊंगा या मैं हार जाऊंगा। दोनों स्थितियों में अपनी हिम्मत, अपना साहस और अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। हार गए, दोबारा प्रयास करेंगे, जीत गए, आगे बढ़ने के लिए दोबारा प्रयास करेंगे। तो प्रयास दोनों ही स्थितियों में आपको करते रहना है। तो यहाँ पर जो कवि ने कहा है, ये पंक्तियाँ विद्यार्थियों के लिए तो बेहद आवश्यक है। तो इनको सुनिए, समझिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए। किसी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक, लघुता न मेरी अब छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना को मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संदर्भ पुनः प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं पाठ से लिया गया है। साथ ही साथ इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। अब यहाँ पर प्रसंग बदल जाएगा क्योंकि इन पंक्तियों में जो कवि का भाव है वो प्रथम 2 जो पंक्तियां थी उनसे अलग है। कवि कहते हैं कि उसे अपनी लघुता और अपने हृदय की वेदना से बड़ा लगाव है। वेदना यानी हृदय की पीड़ा। वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। वह इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है मतलब इन दोनों चीज़ों से उसको बहुत प्रेम है। किस किस से? अपनी लघुता और साथ ही अपने हृदय की वेदना से। ठीक है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन संघर्ष में विजयी होकर महान बन गए हैं वे अपनी महानता बनाए रखें। यानी मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में अगर कोई लोग
अपने जीवन से संघर्ष करके महान बन गए, तो हर समय उनका गुणगान गाना या हर समय उनसे अपनी स्वयं की तुलना करना भी सही बात नहीं है। हो सकता है उन परिस्थितियों का सामना करना उनके लिए आसान रहा हो, है ना। तो यहाँ पर कवि खुद ही ये अपने आप में सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति महान बन गए हैं इस जीवन संघर्ष में, वे बने रहें, वे महान बने रहें, किंतु उसे अपने लघु रहने में आत्मसंतोष का अनुभव करने दें। क्योंकि देखिए, तुलना एक ऐसी चीज़ है, हमेशा हर व्यक्ति से हमारी तुलना नहीं हो सकती। कोई किसी चीज़ में कोई आगे है, किसी चीज़ में कोई आगे है। हम हमेशा दूसरे की तरह नहीं बन सकते। हमारी जो प्रतिस्पर्धा है, हमारा जो कंपटीशन है, कई बार वो दूसरों से नहीं, स्वयं से होता है। तो जो महान है उनको महान बने रहने दें। और कवि यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, वे अपने आप को लघु समझकर, छोटा ही समझकर और अपने आत्मसंतोष का अनुभव उनको करने देना चाहते हैं कि वो जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, वे खुश हैं। हमेशा दूसरों से तुलना, हमेशा दूसरों के जैसा बनना भी सही नहीं होता है। उसके लिए एक बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे अपनी वेदना से बहुत लगाव है। जो पीड़ा, जो कष्ट, जो समस्याएं उन्होंने अपने जीवन में देखी हैं, वे उन्हें याद रखना चाहते हैं। वो उसे भूलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि वो अपनी पास्ट को अगर वो भूल गए तो शायद उनके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो वो इस भावना से बचने के लिए क्या कहते हैं, मुझे अपनी पीड़ा से, अपनी वेदना से बहुत लगाव है और मुझे इसी सुख में रहने दें। आप महान हैं, आप बने रहें, लेकिन मुझे मेरी पीड़ा में, मेरी लघुता में, मेरी वेदना के साथ सुखी रहने दें। वह उसे त्यागने को तैयार नहीं है। वो अपनी इन भावनाओं को त्यागना नहीं चाहते, उसका स्मरण बनाए रखना चाहते। कई बार आपने जीवन में देखा है ना कि व्यक्ति अपना मेहनत का दौर भूल जाता है और फिर जब वो कुछ हासिल कर लेता है तो वो अहंकारी हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि व्यक्ति को हमेशा अपनी जो मेहनत है, अपना जो जहाँ से स्टार्ट हमने किया है, वहाँ उस स्थिति को हमेशा याद रखना चाहिए और वो चीज़ आपको कभी अहंकारी नहीं होने देती। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि मैं उस स्थिति को बिल्कुल त्यागने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह कोई वरदान नहीं मांगेगा, वो जैसा है, जिस हाल में है, वो प्रसन्न है। वो कभी किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि कवि को उसकी ज़रूरत नहीं है। उसे तो केवल जीवन में संघर्षरत रहना है। ये जो संघर्ष है ना जीवन में, इसका कोई अंत नहीं है कि हमने अब 2 साल कर लिया तो हमें आगे आने वाले 4 सालों में नहीं करना है। तो जीवन जो है ये संघर्ष का ही दूसरा नाम है। हमेशा हर चीज़ कई बार हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन अक्सर चीज़ें थोड़ी मुश्किल से मिलती हैं। और यकीन मानिए, जो चीज़ें संघर्ष से मिलती हैं, थोड़ा सा मेहनत करके मिलती हैं, उनका स्वाद निश्चित रूप से मीठा होता है। ऐसे ही नहीं, एक बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि परिश्रम का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ पर संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष का परिणाम, उस मीठा फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक, अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पुनः संदर्भ, पुनः प्रसंग, पुनः अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ जो दोहराते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मुझे लगता है, इस बात की खुशी होती है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। जी हाँ, शुरू हो जाइए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वरदान मांगूंगा नहीं से लिया गया है। इसके रचयिता शिव मंगल सुमन जी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। प्रसंग यहाँ पर फिर बदल गया है, क्योंकि पंक्तियों में भाव दूसरा है। कवि कहते हैं कि हर दशा में, वह हर दशा में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहेंगे। जो उनका कर्तव्यों का पथ है, अडिग यानी वहाँ से डिगना नहीं है, वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, वो उससे रुकेंगे नहीं, और उससे भागेंगे तो बिल्कुल नहीं। चलिए पढ़ते हैं अर्थ। कवि कहते हैं कि चाहे लोग चाहें उसके हृदय को जलाएं, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां दें, उसे कोसते रहें, उसकी भलाई के स्थान पर उसकी अहित की कामना करें, यानी किसी और की दी हुई शुभ कामना या बद दुआओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है।
इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। कर्तव्य मतलब जो मेरे कर्तव्य हैं, अगर मैं वो करता चलूँगा तो कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरों की बातों का फ़र्क जिन्हें बहुत ज़्यादा पड़ता है, वे व्यक्ति कभी कर्तव्य पथ पर नहीं चल पाते, वो सही रास्ते पर नहीं चल पाते। इसकी भी सुनना है, उसकी भी सुनना है, उसके अनुसार भी काम करना है। तो बहुत सारे जब लोगों का निर्देशन में हम काम करते हैं, हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। और जब हम अपने मन की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं और कर्तव्य पथ पर चलते हैं, संघर्षरत रहते हैं, तो निश्चित रूप से ही वो क्या कह रहे हैं कि रण क्षेत्र से वे भागेंगे नहीं, बल्कि यहाँ रुककर संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। उसे कोई वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई लोगों के सलाह मशवरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने सच्चे कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके कर्तव्य क्या हैं और वे उस पर चल रहे हैं, तो संघर्षरत हैं, लेकिन वो किसी से मदद सहायता की उम्मीद नहीं करते हैं। आ गए हैं हम शब्दार्थ की ओर। महासंग्राम का क्या अर्थ होता है? तो महासंग्राम यानी कि महान संघर्ष। पूरा जीवन एक संघर्ष है। हम हमेशा किसी ना किसी काम के लिए मेहनत करते रहते हैं। आपने अपने माता पिता को देखा होगा, कभी भी उन्हें आपने चैन से बैठे नहीं देखा होगा। हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, पाने के लिए, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, जीवन में वे हमेशा संघर्षरत रहते हैं, क्योंकि रुक गए तो मौत है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के भाव को क्या कहा गया है? महासंग्राम कहा गया है। प्रहर होता है, प्रहर जो होता है वो होता है दो जो समय होते हैं उसका दिन का 8वां भाग, जो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं उसका जो 8वां भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रहर कहते हैं। ताप यानी होता है कष्ट। अभिशाप यानी बद्दुआ या शाप। अभी तो आजकल हमारा समय तो बहुत बदल गया है। ऋषि मुनियों के ज़माने में आपने देखा होगा ना, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, और फिर वो शाप लग जाता था। तो ये शाप उस समय का चला आ रहा है। अब तो आजकल लोग वर्बली एक दूसरे को बुरा बुरा बोल देते हैं, जो बद्दुआ कहलाता है ना। तो ये शाप का कॉन्सेप्ट जो था ये ऋषि मुनियों के ज़माने में था, जब पहले के समय में लोगों के हृदय में इतनी अधिक सच्चाई हुआ करती थी कि जैसे ही वो किसी के लिए कुछ बोलते थे और वो तुरंत उसको वो पूरा हो जाया करता था। पर आज के समय में ना तो हृदय में इतनी सच्चाई रह गई है कि किसी की बात इस तरीके से हम पर तुरंत असर करे। इसीलिए दुआ बद्दुआ का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर निकलकर हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर फोकस करना है, अच्छे कामों को करने के लिए फोकस करना है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको किसी की बद्दुआएं, किसी की जो ये बुरे शब्द हैं, इनका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। सकारात्मकता जो होती है वो जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये पाठ जो आज हमने पढ़ा शिव मंगल सिंह सुमन जी का वरदान मांगूंगा नहीं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप किसी काम में अगर असफल भी हुए हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ मस्तिष्क में रखनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपना स्वाभिमान और अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाकर रखना है। और ये बात सिर्फ अभी नहीं कि क्लास 7th में आपने एक कविता पढ़ी है तो आप अभी ये करें, ये आपको जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। बल्कि अपने आसपास जो लोग हैं, अगर आप उनमें से किसी को देखते हैं कि किसी भी कारण से, किसी भी वजह से वो हिम्मत हार रहे हैं या फिर उनको किसी काम में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, तो बिल्कुल आप उन्हें एक कविता सुनाइए, इसकी पंक्तियां सुनाइए और उसके अंदर जोश, जुनून और उमंग का संचार कर दीजिए, उत्साह का संचार कर दीजिए। इन वीडियोस को बार बार पढ़िए, दोहराइए, देखिए, क्योंकि ये आपके ज्ञान को बहुत अधिक बढ़ाने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए वैसे भी सिर्फ इतना ही नहीं लाया है, खजाना बहुत सारे उपहारों का। क्या क्या है वो? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी। तो इन सारी चीज़ों का लीजिए लाभ, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए हैं और वो भी हैं बिल्कुल निःशुल्क। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी आप सिर्फ एक क्लिक करके, गूगल फॉर्म फिल करके और इन सभी चीज़ों को अपने पास उपलब्ध करवा सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। इन वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस पाठ की इस कविता के प्रश्नोत्तर और भाषा अध्ययन लेकर। कीजिए अगले वीडियो का इंतज़ार। अब रखिए अपना खास ख्याल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।